नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे नवंबर मंथ के प्रेडिक्शन के बारे में, मेष लग्न के लिए। मेष लग्न यानी कि पहला घर आपका, यहाँ पे पहले घर के अंदर में सूर्य आपके उच्च के होते हैं। इस समय में सूर्य सप्तम भाव में गए हुए हैं। सूर्य करीब 18 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक आपके सप्तम स्थान में रहेंगे, उसके बाद में अष्टम स्थान में आएंगे। तो ये जो दोनों समय आपके लिए रहेंगे, सप्तम स्थान और अष्टम स्थान के समय में, इस समय सेहत का आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। पार्टनरशिप और स्पाउस के अंदर में आपको ध्यान देने की आवश्यकता बनी रहेगी। सूर्य जो है वो 7th हाउस के अंदर में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते, मतलब ये मारक स्थान भी कहलाता है सप्तम स्थान, और द्वितीय स्थान भी मारक स्थान कहलाता है। और साथ के साथ में यहाँ पे मंगल जो आपके लग्नाधिपति हैं वो 22 अक्टूबर को यहाँ पे आ गए हैं। करीब 4 दिसंबर तक वो यहाँ पे रहने वाले हैं। 4 दिसंबर तक यहाँ पे रहेंगे। सप्तम हाउस जो है वो रहता है बेसिकली आपके जो पार्टनर्स हैं या स्पाउस का घर आप मान लीजिए। मतलब पहला घर आपका है, ऑपोजिट में है सप्तम हाउस, और सप्तम दृष्टि से दोनों लग्न पर देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 सप्तम दृष्टि से दोनों फर्स्ट हाउस की तरफ में देख रहे हैं। सप्तम हाउस के अंदर में कई बार खर्चे को भी देखा जाता है, एक्सपेंडिचर को भी देखा जाता है कि आपका कितना खर्चा होने वाला है। खुद का घर के बारे में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो घर से भी आप देख सकते हैं। ये आप हैं, ये आपका घर के स्थान से चौथे हाउस के अंदर में घर है, और आपका जो बिजनेस पार्टनर है उसके लिए। मेष लग्न के लिए हमेशा क्या रहता है, मेष लग्न जो है वो एक तरह से घूमने वाली राशि है, हमेशा ट्रैवल करती राशि है, क्योंकि आपके नवम स्थान के अंदर में गुरु की राशि आती है और 12वें स्थान में गुरु की राशि आती है। तो ये भी एक तरह से सिग्निफिकेंटली इफेक्ट लेके आता है कि आप यात्राओं में बहुत रहते हैं, और छोटी यात्राएं, और छोटे भाई बहनों के घर में बुध की राशि है तो वो रैपिडली चेंज होते रहते हैं। तो मंगल भी जल्दी जल्दी मूवमेंट लेते हैं और आप भी, बुध का भी मूवमेंट जल्दी रहता है। तो इसलिए यात्राएं रहती हैं। यहाँ जहाँ आपका जन्म हुआ होता है, बर्थ प्लेस जहाँ होती है, वहाँ से आप थोड़ा सा दूर रहते हैं, क्योंकि 4th हाउस के अंदर में आपके मंगल जो हैं वो डेबिलेटेड होते हैं। तो मेष लग्न के ज़्यादातर जातक जो है जिस स्थान पे जन्म होता है उस स्थान से दूर रहते हैं। छोटे भाई बहनों के लिए भी वो थोड़ा सा डिस्टेंस उनका बना रहता है, क्योंकि मंगल और बुध की आपस में इतनी अधिक मित्रता नहीं रहती। तो पहला घर जो है आपका खुद का, आपका बर्थ प्लेस है, वहां से आप दूर हैं तो हो सकता है यात्राओं के अंदर में आपका समय बीते। दूसरा, आप यात्राओं में रहेंगे और शुक्र की राशि के अंदर में है। देखिए शुक्र जो है वो इस समय में 31/10 से लेके 8/12 तक, यानी कि आपके भाग्य के स्थान के अंदर में, आपके लाभ स्थान के अंदर में वहां पे आए हुए हैं, और वो एक तरह से यात्राओं को लेके आते हैं। नवम स्थान को अगर देखा जाए तो नवम स्थान जो है भाग्य का माना जाता है, आपका तीर्थ यात्राओं का या डिवोशंस का माना जाता है। पिता के घर को भी देख सकते हैं, तो पिता के घर को भी नवम स्थान से देखते हैं। बाहर विदेश में अगर कहीं यात्रा करने का आपका है तो वहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। हालांकि शुक्र जो है वो गुरु की राशि के अंदर में है, और गुरु इस समय में डेबिलेटेड चल रहे हैं अपने कर्म स्थान के अंदर में। तो कर्म स्थान के अंदर में 20 तारीख तक, यानी कि कर्म स्थान में गुरु मकर राशि के अंदर में 16/9 से लेके 20/11 तक रहेंगे। तो 20/11 तक में कर्म स्थान के अंदर में काफ़ी आपको दबाव बना रहेगा। शनि भी अपने घर में है, शनि भी मकर राशि में रहेंगे, करीब अभी मार्गी अवस्था में चल रहे हैं। तो कर्म क्षेत्र के अंदर में दबाव देखने को मिलेगा। और नवम स्थान मतलब शनि जो है वो आपको तृतीय दृष्टि से 1 2 3 12वें घर में, यानी कि वह स्थान के अंदर में देख रहे हैं। साथ के साथ में शनि जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं, मतलब 10वीं दृष्टि से मंगल को आपके लग्नाधिपति को देख रहे हैं। मंगल जो है 10वें स्थान के अंदर में उच्च के होते हैं
और शनि जो है पहले घर में नीच के होते हैं। तो आपके लग्नेश का जहाँ पे जो ग्रह है वो नीच के हो रहे हैं, वो दसम दृष्टि से देख रहे हैं मंगल को। तो इस कारण, और मंगल इस समय अस्त अवस्था के अंदर में, तो मंगल अगर अस्त हैं और तो उनका बल उतना कम रहता है, उतनी एनर्जी से वो कर नहीं पाते, तो वो बल के अंदर में कभी आपको देखने को मिलेगा। करीब 4 तारीख तक में, ये इस महीने के अंदर में जो बल आपको कम दिख रहा है वो कारण इसी का है। मंगल की चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 वो शनि के ऊपर में है, गुरु के ऊपर में। गुरु आपके मित्र हैं, मित्र भी जो है वो भी आपके थोड़े से वो भी डेबिलिटेड राशि के अंदर में है, तो शनि जो है उसकी राशि के अंदर में वो चल रहे हैं। और मंगल जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अष्टम दृष्टि से राहु को देख रहे हैं। तो घर परिवार के लिए, धन प्राप्ति के लिए वहां पे आप अपने आप को एंगेज होते हुए देख रहे हैं। राहु जो है वो वृषभ राशि में है, 8 डिग्री से 7 डिग्री की तरफ में जाएंगे। मतलब अब जो है वो एक तरह से आप देखिए आपके लग्न की तरफ में आते जा रहे हैं। वो डिग्री हमेशा रेट्रो चलते हैं, तो वो आपको फर्स्ट हाउस की तरफ में लेके आते रहेंगे। और नवम घर से आप अब राहु की जो दृष्टि है 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि से रोग, ऋण और शत्रुओं की तरफ है। देखिए ये आपके कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र का त्रिकोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कर्म क्षेत्र के त्रिकोण के अंदर में राहु बैठे हुए हैं। तो कर्म क्षेत्र के अंदर में राहु का जिद्दीपन लेके आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नवम दृष्टि से गुरु और शनि को भी देख रहे हैं राहु। तो कर्म क्षेत्र के रिगार्डिंग आपके यहाँ पे काफी काम आपको करना पड़ रहा है, काफी उथल पुथल भी होगी और काफी ज्यादा मेहनत करने के लिए ये महीना लेके आएगा। दसम स्थान के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानने का कोशिश करते हैं कि 10th हाउस करता क्या है। 10th हाउस जो है अथॉरिटीज को भी डिफाइन करता है। तो आपकी जो अथॉरिटीज हैं या आपका जो पोजीशन है उसके अंदर में, या आपका जो मान सम्मान या फेम है उसके अंदर में भी कमी अगर वो लेके आ रहा है, तो आप गुरु और शनि की युक्ति है वहां पे, उसके ऊपर में अवश्य काम करेगा। देखिए शनि आपकी अथॉरिटीज को और आपके साथ साथ में आपके मान सम्मान को कर्म क्षेत्र में कम कर सकता है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट से रिलेटेड कामकाज है तो वहां पे भी आप देखिएगा, क्योंकि सूर्य भी जो है वो आपके सप्तम स्थान के अंदर में आ रखे हैं। कमर के अंदर में दर्द हो रहा है, बैकबोन के अंदर में दर्द हो रहा है, तो ये एक बहुत जरूरी काम है। देखिए उच्च स्थान है 1, 2, 3, 4 उच्च स्थान के अंदर में आता है दसम स्थान। तो उच्च स्थान के अंदर में ध्यान लेकर जरूरी है। और आपकी जो सीनियर अथॉरिटी के भी सीनियर अथॉरिटी है वहां पे आपकी जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत नोट करने वाली बात है, क्योंकि वहां से सम्मान प्राप्त होना वो भी दसम स्थान से देखा जाता है। तो सूर्य सप्तम में, शनि वहां पे बैठे हुए हैं, आपकी ग्रह के इतने अधिक मित्र नहीं हैं, वो जरूरी रहता है। और अगर किसी तरह के कर्ज वगैरह है, आपको कर्जा है, देखिए कर्ज के स्थान का भी त्रिकोण है ये 1, 2, 3, 4, 5, तो कर्जा लेने का भी इस समय आपको समय के लिए दिखेगा। विदेश के किसी शहर में अगर आप रह रहे हैं तो वो भी आपको लेके आएगा। और दसम स्थान जो है वो एक तरह से खेलकूद के रिलेटेड है, क्योंकि मंगल यहाँ पे बली होते हैं, तो खेलकूद के अंदर में भी अगर आप कर रहे हैं तो सावधानी रखिएगा, क्योंकि गुरु और शनि जो है दोनों ही वहां पे बैठे हुए हैं। तो शनि जो है करीब मकर राशि में रहेंगे, मार्गी चल रहे हैं, पिछले महीने मार्गी हुए थे और अभी ये करीब 4 तारीख अब अप्रैल तक में मार्गी अवस्था में चलेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि राहु पर है। गुरु आपके लिए त्रिकोण के स्वामी हैं, साथ के साथ में सूर्य आपके लिए भी त्रिकोण और संतान के कारक हैं। सूर्य संतान के कारक हैं। आपका मंगल जो है वो आपके फर्स्ट हाउस के कारक हैं, तो दिमाग आपका बहुत तेजी से चलता रहता है, बहुत ज़्यादा आप सोचते रहते हैं, बहुत तेजी से आपको सोचने का काम बना रहता है। ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा करने से वैसा हो जाएगा, और उस तरह के आपका जो दिमाग है कंटिन्यूसली उस काम के अंदर में एंगेज रहता है। और अभी जो है वो सप्तम हाउस में आए हुए हैं, तो सप्तम हाउस जो है वो अपने आप में मंगल आपको
कोर्टशिप, लिटिगेशंस और इन सब के अंदर में नहीं डाल दे। देखिए पहले मंगल जो थे छठे घर में थे तो उच्च स्थान के अंदर में रहते हैं तो वो आपके सपोर्ट करते हैं, बट अब सप्तम हाउस में है तो किडनी के रिलेटेड यात्राओं के अंदर में यात्राएं लेके आता है। सेवंथ हाउस जो है वो एक तरह से आपको पार्टनरशिप में भी लेके आता है और ये आपके अंदर में जो है वो सेक्सुअल डिजायर को भी इंटीमेट करता है। तो जो शुक्र की राशि के अंदर में बैठा है, शुक्र जो है वो खेल कूद और घूमने की व्यवस्था के ऊपर में लेके जाता है। और गुरु की राशि के अंदर में है, धनु राशि के अंदर में है, तो खोजबीन और रिसर्च और इन सब में वो इन्वॉल्व आपको करेगा और खर्चा आपका बढ़ाएगा, क्योंकि मंगल और सूर्य जो है, मंगल और शुक्र जो है वो आपको सेवंथ हाउस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें आगे हम लोग बात करते हैं चंद्रमा की पोजीशन से। तो चंद्रमा जो है आपके 1 और 2 तारीख को कन्या राशि के अंदर में रहेंगे, 6th हाउस में रहेंगे। 1 और 2 तो छठे घर के अंदर में 1-2 तारीख को चंद्रमा का पोजीशन रहेगा। इस दिन सेहत का ध्यान देने की जरूरत है, रोग ऋण और शत्रुओं के प्रति आप काम करते हुए दिखेंगे। 3 और 4 और 5 3-4 तारीख को तुला राशि के अंदर में जाएंगे, तो इस दिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मंगल और 4 ग्रह एक साथ में होंगे इस समय, मंगल बुध चंद्रमा आपके यहाँ पे 4th हाउस में रहते हैं, तो ये दिन आपके लिए थोड़ा सा सावधानी वाला रहेगा। सीनियर अथॉरिटी से बात करते हुए रहेंगे तो इस दिन सावधानी अवश्य रखिएगा। और 4 तारीख को अमावस्या भी है तो इतनी इंटेंसिटी नहीं रहेगी, दीपावली का पर्व भी रहेगा और इंटेंसिटी उतनी रहेगी नहीं। 5-6 तारीख को विशेष करके ध्यान दीजिएगा। देखो केतु जो है वो भी, उनकी भी रूलशिप अष्टम स्थान में आती है, तो यात्राएं करते हुए ध्यान देने की जरूरत है। इन लॉज के साथ में आप वहां पे रह सकते हैं, समय वहां पे आपका व्यतीत हो सकता है। साथ के साथ में अचानक से धन का लाभ होना अष्टम स्थान से मालूम पड़ता है। अपने इनहेरिटेंस यानी कि अपने पुराने घर के अंदर में आप समय बिता रहे हो, ये भी हो सकता है। किसी तरह की मिस्ट्री के अंदर में चोरी वगैरह भी जो है वो भी अष्टम स्थान से देखी जाती है। साथ में अब चंद्रमा जो है उसके बाद में 7-8 तारीख को आपके नवम स्थान के अंदर में आएंगे, यात्राएं लेके आ सकते हैं। शुक्र की राशि के अंदर में है तो उस दिन आप किसी तरह की यात्राओं के अंदर में होंगे। साथ के साथ में हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हो अपने, और नवम स्थान जो है वो आध्यात्म का भी होता है, तो ईश्वर का स्थान भी होता है, तो ईश्वर के स्थान में आप ट्रैवल करते हुए देख रहे हो। और साथ में मन की पवित्रता के ऊपर में आप काम करेंगे, या फिर मन के अंदर में आपको विचार उस समय रहेंगे। और छोटे भाई बहनों के स्पाउस जो रहते हैं वहाँ पे भी आप अपने आप को वहाँ पे इन्वॉल्व देखेंगे, तो फैमिली विजिट्स वगैरह जो है वो आपकी इस समय रह सकती है। पॉलिटिक्स के अंदर में आपको इंटरेस्ट है और पॉलिटिक्स में आप काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको अपने आप को पॉलिटिकली एक्टिव होते हुए देखेंगे। उसके बाद में 9 और 10 तारीख को अगर बात करें तो 9 और 10 तारीख को कर्म क्षेत्र के अंदर में आप काम करते हुए आप दिखेंगे। कर्म क्षेत्र के अंदर में पूरी तरह से आप डूबे हुए होंगे। 9 और 10 तारीख को आप कर्म क्षेत्र को बचाने की कोशिश में लगे होंगे उस समय और एफर्ट्स डाल रहे होंगे। 11, 12 और 13 तारीख को आप 11वें स्थान में रहेंगे। चंद्रमा 11वें स्थान के अंदर में चंद्रमा जो है धन का लाभ कराने की कोशिश करेंगे, मित्रों से लाभ कराने की कोशिश आपकी रहेगी, और आपके करियर से और आपकी जो विशेष हैं उनके अंदर में आपको फायदा देखने को मिलेगा। रिलीफ होते हुए किसी चीज़ से आपको देखने को मौका मिलेगा और रीगेन करने की प्राप्त करेंगे अपनी प्रतिष्ठा को, अपने कामकाज को। उसके बाद में मीन राशि के अंदर में रहेंगे चंद्रमा 14 और 15 तारीख को। सावधान रहिएगा, हेल्थ से रिलेटेड व्यय होता रहेगा इस दिन, व्यय स्थान के अंदर में रहेंगे तो खर्चे का दिन रहने वाला है। 16, 17 और 18 तारीख को लग्न में आएंगे। सावधान रहिएगा, मान सम्मान के प्रति सावधान रहने की ज़रूरत है। मंगल सूर्य और की भी दृष्टि वहाँ पे रहेगी, तो उस दिन आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। और 16 तारीख को सूर्य जो है वो आपके
अष्टम स्थान में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये 16 तारीख को परिवर्तित होते ही आपके हेल्थ से रिलेटेड, पिता से रिलेटेड सावधानी देने की आपको जरूरत पड़ेगी। लग्न के अंदर में चंद्रमा इस दिन होंगे। 19 तारीख को आप देखेंगे तो सेकंड हाउस में राहु के साथ में जाएंगे। 19 और 20 तारीख को सेकंड हाउस में घर परिवार के साथ में आप समय व्यतीत इस दिन करते हुए दिखेंगे और अपना जो है धन के प्रति, खान पान के प्रति वहाँ पे आप अपने आप को इस दिन पाएंगे। मंगल की दृष्टि भी रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम दृष्टि जो है वो मंगल की रहेगी। तो घर परिवार के प्रति ज़्यादा एक प्रोटेक्शन भी लेके आएंगे क्योंकि मंगल की दृष्टि उस दिन वहाँ पे रहने वाली है। 21 22 और 23 को 21 22 23 को आप पराक्रम करते हुए देखेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब वृषभ राशि में हो, उसके बाद में 21 22 और 23 को एक एफर्ट्स करने का, आपके अंदर में एनर्जी लेके आने का समय आपको बना रहेगा। 24 और 25 तारीख को आप देखेंगे चंद्रमा जो है वो आपके 4th हाउस में होंगे। यहाँ पे लग्नेश आपके डेबिलेटेड होते हैं। तो इस दिन घर के अंदर में किसी तरह का तनाव देखने को मिलेगा। घर के अंदर में माता के प्रति किसी तरह की व्यवस्था या माता की जो विचार हैं वहाँ पे आपकी जो है बातचीत होगी। उसको अगर आप एक आर्ग्यूमेंट में लेके जाते हैं तो अच्छी बात है। बहस के अंदर में मतलब आर्ग्यूमेंट में ना लेके जाइएगा, बेसिकली उसको तर्क शक्ति से रिजॉल्व करने की कोशिश करिएगा। 26 27 तारीख को पंचम स्थान में रहेंगे चंद्रमा। तो घर परिवार नॉलेज के लिए आप जो है कार्य करते हुए दिखेंगे। बच्चों के लिए संतान के प्रति आपका काम होते हुए आपको दिखेगा। और 28 29 और 30 तारीख को आपके 6th हाउस में आएंगे। तो इस दिन आप रोग, ऋण और शत्रुओं के ऊपर में विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे होंगे। इस दिन मंगल जो है आपके अस्त अवस्था से बाहर भी निकल रहे होंगे। तो इस दिन जो आपकी जो इस समय की एनर्जी है उसको आप रिगेन करते हुए अपने आप को देखेंगे। और इस समय में गुरु जो है करीब गुरु जो है वो आपके लाभ स्थान में आएंगे। तो अचानक से लाभ हो जाएगा। 20 तारीख के बाद में गुरु का लाभ स्थान में आना एक तरह से काफ़ी चीज़ें आपको सेट होते हुए दिखेगी। गुरु आपके मित्र हैं। तो गुरु का 20 नवंबर के बाद में आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आना शुरू करेगा। यात्राओं के प्रति, सत्संग के प्रति आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद में 28 29 और 30 तारीख को चंद्रमा जो है आपके 6th हाउस में रहेंगे। तो गुरु का एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन उसके अंदर में होगा, वो आपके लिए काफ़ी ठीक लेके आएगा। काफ़ी समय से जो गुरु की एनर्जी इतनी कम चल रही थी उसके अंदर में लाभ लेके आएगा। इसमें अब हेल्थ के लिए बात करी जाए तो हेल्थ का ध्यान रखेगा। सप्तम भाव के अंदर में लग्नेश बैठे हुए हैं, वो ज़रूर आप ध्यान रखेगा। एजुकेशन के अंदर में लेके जाए तो एजुकेशन के अंदर में पढ़ाई आपकी अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं तो वो ठीक ठाक चलती रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर में भी यात्राएं करते रहेंगे, उसमें सफलता देखने को मिलेगी। थोड़ा सा रुकाव आपको हर काम में देखने को मिलेगा, मतलब करेंगे रुकेंगे, वो मंगल के अस्त होने के कारण है। विवाह के बारे में प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल इस समय ना करिएगा किसी से। और वैवाहिक जीवन के अंदर में भी संघर्ष बनता हुआ दिखेगा आपको। किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा सा सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। वहाँ पे भी आपको उठापटक बनी रहेगी। बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं तो बच्चों के लिए जो है इस समय में अगर बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं तो इस समय बच्चों के लिए आप इस समय प्लानिंग कर सकते हैं। हालांकि आपका जो है वो मंगल और सूर्य दोनों ही पित्त के कारक में रहते हैं। तो पंचम स्थान का स्वामी और सूर्य जो है वहीं पे रहता है। तो संतान के लिए प्लानिंग करने का ये समय आपके लिए एक तरह से ठीक है। जब 20 तारीख के बाद में 20 तारीख को गुरु जब आपके 11वें स्थान में चले जाएंगे। और इसके अंदर में और बात करी जाए, जॉब को रिलेटेड बात करी जाए तो जॉब के अंदर में तनाव बना रहेगा। जॉब के अंदर में छोटे मोटे चेंजेस आ सकते हैं। इंटरनल जॉब के ट्रांसफर्स भी आपके हो सकते हैं। बिजनेस के अंदर में काफ़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लाभ करवाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ओवरसीज़ अगर आप जाना चाहते हैं तो ओवरसीज़ जाने का ये थोड़ा समय आपके लिए कुछ बीच का एक टेम्पररी विजिट आपको बन सकता है। करियर के अंदर में अगर आप देखते हैं तो करियर के अंदर में चेंजेस ज़रूर ऑब्जर्व इसमें हो रहे हैं। बिजनेस के अंदर में भी मेहनत लग रहा है। धन के लिए आप हर तरह का प्रयास करते हुए इस समय अपने आप को देख रहे हैं। और किसी से
शत्रुओं के प्रति जो है वो थोड़ी सी चिंता आपको बनती हुई दिखती जा रही है। तो कुछ समय में बीच के अंदर में अगर आप देखेंगे तो आपको बेसिकली मंगल के उपाय अवश्य आप करिएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला